गर्भस्यात् गर्वेणो उदरवृद्धिता। कहती है सखी, मैं ये फल खा लूंगी तो मेरा पेट बड़ा नहीं हो जाएगा क्या? सखी ने कहा, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी माताओं का पेट बड़ा होता है, तुम्हारा एक थोड़े इकलौता होना है, सबका होता है। तो अगला कुतर्क करती है कि स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत्। धुंधली कहती है कि पेट बड़ा हो जाएगा तो भोजन स्वल्प कम हो जाएगा, और भोजन कम हो जाएगा तो घर का काम कैसे होगा? शक्ति नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे बताओ? अब विचार करिए, कुबुद्धि वाली जो होती है वो कुबुद्धि ही लगाती है माया से। आगे कहती है कि जब गांव में कहीं डाका पड़ जाए, चोर घुस जाए, आग लग जाए तो सब के सब भाग जाएंगे, पर मैं गर्भवती स्त्री कहाँ भागूंगी? देवा घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। मैं कहाँ भाग कर जाऊंगी? अनेकों प्रकार का कुतर्क करी है और कहती है कि मैंने सुना है कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक गर्भ में रह गए थे, और मेरा बच्चा भी यदि 12 वर्ष गर्भ में रह जाए तब तो मेरा मरणम भवे, तब तो मेरा मृत्यु ही हो जाएगा, मैं तो मर ही जाऊंगी। और अपना एक मत रखती है। क्या मत रखती है? तो कहती है कि प्रसूतो दारुणं दुःखं सुकुमारी कथम सहे। बोले प्रसूति काल में बड़ा दुख है, और मैं सुकुमारी हूँ, मायके में राजकुमारी बनकर रही हूँ, तो मैं सुकुमारी कैसे सहन करूंगी वह दारुण दुख को? पर मेरी मति में तो वो माताएं, वो स्त्रियां उत्तम है जो विधवा है, जो बंध्या है। कहती है कि मंदायां मयि सर्वस्वः ननंदा सहरे तदा बंध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति में मति। तथे मेरी मति में तो सुखी वही है जो विधवा नारी और बंध्या नारी। कैसा कुतर्क दे रही है महाराज, उदाहरण भी ऐसा जोरदार है। और इस तरह का कुतर्क देकर कर एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इस प्रकार का कुतर्क देकर के उसने फल को नहीं खाया। अगले दिन उसकी बहन आई और बहन से भी यही सब बात को धुंधली ने कहा। तो बहन बहुत चतुर थी, उसने कहा, अरे बहन कहा तो पंडित जी के चक्कर में पड़ी हो, फल खाने से कहीं बच्चा होता है? अरे ये सब बकवास की बातें हैं। तुमको बच्चा चाहिए तो मैं गर्भवती हूँ, और तुम में मुझ में फर्क क्या है? हम दोनों बहन हैं। तो आज मैं तुमको ये अपना बच्चा दिया, आज से ये तुम्हारा बच्चा। धुंधली ने पूछा, बहन तुम अपना बच्चा हमको दे दोगी तो तुम्हारे पतिदेव कुछ नहीं कहेंगे? तो जो धुंधली की बहन थी वो विचार की कि मेरे घर में संतान बहुत है पर खाने का कुछ नहीं, इसके घर में एक भी संतान नहीं पर खाने का सब कुछ पड़ा है, क्योंकि धनवान थे पंडित जी। तो उसने कहा, देवी बहन एक काम करना, तुम कुछ धन दे देना, उससे मैं अपने पतिदेव का मुंह बंद कर दूंगी। धुंधली को ये कुतर्क समझ में आ गया, ये बात सही है, ना कोई हमको, ना मेरा पेट बड़ा होगा, ना कष्ट होगा, हाँ हमको बच्चा भी मिल जाएगा। तो भैया इस कथा से समझ लो गोद लेने में क्या समस्या है, इसको गोद लेना ही कहते हैं।
क्या पता कि गोद लिया हुआ संतान आपको कितना सुखी कर पाए, इसका क्या गारंटी है। शास्त्र गोद लेने की आज्ञा भी नहीं देता। धुंधली ने इस बात को स्वीकार किया और धुंधली ने पूछा, बहन तो ये फल का क्या करें? बोली, फल को गैया को दे दो। तुम्हारी गैया भी कब से बांझ पड़ी है, कभी कोई संतान नहीं हुआ, उसको भी खिला कर देख लो, पंडित जी का भी पावर पता चल जाएगा, पंडित जी के फल में कितना दम है। तो वो उस फल को गैया को उसने खिलाया और जब गैया खाई और समय बीता तो धुंधली की बहन को पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। अर्धरात्रि में वह पुत्र को लेकर आई और चुपके से धुंधली को दे दी। पंडित जी को जब खबर लगा तो बड़ा प्रसन्न हुए पंडित जी। नामकरण संस्कार किया और जैसे ही नामकरण संस्कार करने लग गए, पंडित जी ने नाम विचार किया और कुछ कहते उससे पहले धुंधली कहती, सुनो जी, आप नाम मत रखना, मैंने इसे 9 महीने अपने गर्भ में रखा है, इसलिए मैं इसका नामकरण करूंगी। पंडित जी भोले वाले कहा, ठीक है देवी, तुम ही नामकरण कर लो, बताओ क्या नाम रखना है। बोले, मैं धुंधली तो मेरा बेटा धुंधकारी, मेरा बेटा धुंधकारी। वाह। 3 महीने बाद वो गैया भी एक बालक को जन्म दी है। गौ के गर्भ से एक मानव का तन धारण करके एक बालक का जन्म हुआ, पर उसका कान जो था वो गाय के कान के समान था। उनका नामकरण जब किया गया तो पंडित आत्मदेव जी ने उनका नामकरण किया और नाम रखा गौकर्ण, क्योंकि गाय का कान था उनको। दोनों ही बड़े ख्याति को प्राप्त किए, परंतु एक विख्यात हुए तो दूसरा कुख्यात हुआ। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाफल। गौकर्ण जी जो गाय से जन्म लिए वो ज्ञानी हुए, क्योंकि ब्राह्मण का दिया हुआ आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले वो देखने में फल लगता है, पर उसमें जो छिपा शक्ति है उसको सभी नहीं पहचान पाते। इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा, गुरु के द्वारा दिया हुआ फल, प्रसाद, पुष्प आदि को सहज स्वीकार करें और ग्रहण करें। उस फल का चमत्कार यह था कि गाय के गर्भ से भी बालक ही जन्म लिया और वह ज्ञानी हुआ, पर गोद लिया हुआ बच्चा महाखल हुआ, दुष्ट हुआ। बच्चों को खेलते हुए देखे तो उठाकर ले जाओ, कुआं में डाला भी महाराज। शराब पिए, घर घर चोरी करने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा, घर में जितना धन था सब लुटा दिया, भूमि भवन सब बेच दिया, यहाँ तक घर में रखा बर्तन तक उठाकर बेच दिया महाराज। पंडित जी सर पकड़ लिए, बोले पहले भी रो रहे थे क्योंकि बेटा नहीं था, आज भी रो रहे, बेटा है तो बताओ। फिर विचार किया, चलो अब मर जाएंगे, अब नहीं रहना। पंडित जी फिर निकल गए। जैसे ही निकलने ही वाले थे कि गोकर्ण जी मिल गए और बड़ा सुंदर उपदेश दिया। गोकर्ण जी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, यह संसार असार है, असारः खलु संसारो, यह संसार असार है। इस संसार में शुद्ध होने से, धन होने से सुखी नहीं हो सकता। सुतस्य कश्चन धनम कस्य स्नेह स्नेहवान ज्वले निशम। बोले सुख हो जाने से, धन हो जाने से सुखी नहीं हो सकता। यदि सुख है तो उदाहरण देते हुए कहते हैं, न च इंद्रस्य सुखम किंचन
न च सुखम चक्रवर्ती न, बोले इंद्र से पूछ कर देखो तो वो भी दुखी है, चक्रवर्ती राजा से पूछ कर देखो तो उसको भी कुछ ना कुछ दुखी है। इसलिए पुत्र होने से, धन हो जाने से कोई सुखी नहीं हो सकता। बोले सुख कैसे होगा? बोले सुखमस्ति विरक्तश्च, सुख कहाँ है? बोले विरक्त जीवन जीने में ही सुख। अच्छा, विरक्त का मतलब प्राय लोग यही लगाते हैं कि हम वन को चले जाएं तो विरक्त है महाराज, पर ऐसी बात नहीं। विरक्त का मतलब है कि जिस माया मोह में हम फंसे हैं, ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी, ये मेरे, वो मेरे, ये मेरा तेरा, मैं और मेरा, ये दो बड़ा खतरनाक शब्द है महाराज। मैं और मेरा, मैं ये हूं, अभिमान, मैं शब्द जहां लगता वहां अभिमान आता है, और मेरा संबंध बताता है, ये मेरा गाड़ी, ये मेरा बेटा, ये मेरी धर्मपत्नी, अधिकार बताता है। मैं और मेरा, इसी बंधन में बंधा है इंसान। मैं ये करता हूं, मेरे पास ये है। इसी बात का उदाहरण दिया श्री गोकर्ण जी ने। कहते हैं कि पिताजी, यह संसार असार है, मैं और मेरा में मत फंसो, संन्यास जीवन धारण कर लो, यही सबसे बड़ा सुख है। क्योंकि ये जो देह बना है ना, देहे स्थितम मांस रुद्रे विमतिम त्यजत्वम, इस हाड़ मांस पर जो अभिमान लिए बैठे हो, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए इस अभिमान को त्यागो। जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच, ये पुत्र कहते हैं ना लोग कि धर्मशास्त्र कहता है पुत्र है, पत्नी है, तो इसमें इसका हमको पालन पोषण आदि करना ये हमारा कर्तव्य है। तो कहते हैं कि ये लोक परंपरा है, लोक सुख। धर्म भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान, ये पति पुत्र पत्नी आदि का जो संबंध है ये लोक धर्म है। पर हमारा परम धर्म जो है वो क्या है? बोले बांके बिहारी के धाम को जाना, वही हमारा परम धर्म है। भगवान की भक्ति करना वही हमारा परम धर्म है। क्योंकि यह शरीर क्या है? बोले यह शरीर तो क्षणभंगुर है, इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। इसलिए पिताजी, इस माया रूपी मोह माया से आप मुक्त हो जाइए, और संसार में कोई किसी का नहीं है। संसार के लोगों से प्रेम करेंगे तो संसार में वासना का आभास होगा, पर भगवान से प्रीति हो जाएगी तो ये उपासना का विषय बन जाएगा। असली भगवान से प्रीति करो, संसार के लोगों पर भरोसा मत करो। इसलिए संतों ने गाया है कि संसार के लोगों से आशा न किया करना। आइए बड़ी भाव के साथ एक भजन के बाद प्यारी कथा चलेंगे। संसार के लोगों से आशा न किया करना। संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो श्री कृष्ण का करना।
किया करना जब कोई न हो अपना सीधे से कहा करना जब कोई न हो अपना सीधे से कहा करना जब कोई न हो अपना सीधे से कहा करना। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो संसार के लोगों से आशा न किया करना जब कोई न हो अपना श्री कृष्ण जपा करना। बड़ा सुंदर उपदेश अपने पिता को स्वयं गोकर्ण जी ने किया है। क्योंकि संसार में अगर दृष्टि डालकर देखें तो सच बात है कि कोई अपना नहीं है। ये लोक धर्म है महाराज, पिता पुत्र नाते सब। एक शरीर छूटता है तो ये आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। ये लोक धर्म है और हमें पर लोक धर्म को संवारना है। असली भगवान का नाम श्री कृष्ण जपा करना। आप सब जपेंगे, विश्वास कर लें? नहीं? बड़ा सुंदर उपदेश अपने पिताजी को किया और पिताजी इस उपदेश को मान करके वन की ओर चले गए। दसम स्कंद का, श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के धाम को गए हैं। गोकर्ण जी वन यात्रा को निकल गए। माँ घर पर अकेली रही। धुंधकारी बड़ा दुष्ट था। उसने एक दिन अपनी माँ को धमकाया। ठेठ भाषा में धमकाना ही कहें। कहा माँ, पिताजी ने कहा धन गाड़ कर रखा है, जल्दी बताओ नहीं तो तुमको अब हम वित्तम तिष्ठति ब्रूहि। धन कहाँ है जल्दी बता, नहीं तो बोले हनिष्यते लतया न चेत, नहीं तो पीटूंगा मैं तुमको। जल्दी बताओ कहाँ पिताजी ने धन गाड़ के रखा है। क्योंकि पिताजी तो वन चले गए तो माँ को ही अब प्रताड़ित करने लगा। असली माताओं को विशेष सावधान रहना चाहिए। बहुत चतुराई कभी कभी दुखदाई बन जाता है। धुंधली चतुर बनी ना, इसको चतुर ही कहेंगे ना। फल मिला तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगी और फल नहीं खाया। तो माताएं जो ज्यादा दिमाग लगाती हैं उनकी दशा कभी कभी ऐसी भी हो जाती है। अरे कोई लाख करे चतुराई, बड़ा सुंदर किसी ने गाया है। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का एक मिटे लाल भाई। कर्म का एक मिटे कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे लाल भाई। कर्म का लेख मिटे लाल भाई।
मिटाने वाला नहीं है। खूब चतुराई कर लो, खूब होशियार बन जाओ, लेकिन कुछ नहीं होना है। जो विधाता ने लिख दिया है वही होगा। इसलिए इसका एकमात्र सूत्र है कि भगवान का भजन करते रहो। क्या लाभ होगा, क्या हानि होना है, ये सब परमात्मा पर छोड़ दो। माँ की चतुराई आज समझ में आई जब बेटा करने लगा पिटाई। माँ रात में घर से भागी, कुएं में जाकर गिर मरी, हो गया गोविंदाय नमो नमः। अब माँ को अगर बेटा पीटने लगे तो माँ तो भागेगी। पुत्र इतना प्रताड़ित करने लगा कि धुंधली घर छोड़कर भागी अर्धरात्रि में। कूपे पातः कृतो रात्रो, रात्रि में भागी हुई, दिन में नहीं भागी महाराज। और क्या हुआ, तेन शा निधनम गतः, मृत्यु हो गया, निधन हो गया। इधर अब घर में अकेला बचा धुंधकारी, उसने क्या किया, घर घर चोरी आदि करना शुरू कर दिया। 5-5 वैश्याओं को लाकर घर में रखने लगा। दिन रात दिन भर चोरी करता और रात में उन वैश्याओं के साथ समागम करता। एक दिन वह बहुत सारा धन चोरी करके लाया और वैश्याओं ने देखी कि ये तो बहुत सारा धन है, इससे तो मैं पूरा जीवन काट लूंगी। और ये विचार करके योजना बनाई कि इसको मार डालो और सारा धन लेकर के 9-2-11 हो जाओ। तो भैया इस बात पर विचार कर लेना, जो इस प्रकार के प्रवृत्ति में जीते हैं उसके साथ न धन रहता है न धर्म रहता है, सब नष्ट हो जाता है। वैश्याओं में समागम आप कर रहे हैं तो धर्म नष्ट हो गया, और उन वैश्याओं में अगर रत हो जाएंगे तो आपका धर्म तो गया, धन भी चला जाएगा। और कितनों का चला गया इतिहास सबको मालूम है। वैश्याओं में रत रहने लगा। वैश्याओं ने एक दिन योजना बनाई कि अब इसको मार डालो, इसका इतना धन है कि लेकर हम तो ऐसे ही जिंदगी मौज में काट लेंगे। तो पहले तो उसको बांधा, बांधने पर उसका गला घोटने का प्रयत्न किया पर वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। तो उसके मुंह में तप्त अंगार समूहांश्च, आग का गोला, कोयला भट्टी में जो गर्म करते हैं तो लाल लाल होता है, उस प्रकार के आग को लाया और मुख में डाल दिया। तप्त अंगार समूहांश्च, और मुख में डालते ही क्या हुआ, अग्नि ज्वालाति दुखेन, अग्नि की ज्वाला के दुख से क्या हुआ, बोले व्याकुल होके मर गया। व्याकुलो निधनम गतः। अब आग का गोला मुंह में चल जाएगा तो क्या समस्या होगी वो तो उसी को मालूम होगा। बोलो राधे। प्राण चला गया। वैश्या धन लेकर चली गई और जब ये बात गोकर्ण जी को पता चला कि माँ का भी कुएं में गिरने से मृत्यु हो गया, भाई का भी मृत्यु हो गया, तो गया जी में जाकर श्राद्ध करी। श्राद्ध कर्म करके गया जी से लौटे और रात्रि के समय में अपने घर के कुछ स्थान को साफ किया, आसन डाला और वहीं सो रहे थे। उसी समय वह धुंधकारी प्रेत बन करके वहां पहुंच गया। कभी इंद्र का रूप धारण कर ले, कभी भैंसे के समान भैंसा बन जाए, कभी भेड़ बन जाए। सकृत मेषः सकृत हस्ती सकृत महिषो भवत, कभी भैंसा बन जाए, कभी हाथी तो कभी भेड़ बन जाए।
और कभी इंद्र का रूप धारण कर ले। तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के अभिमंत्रित करके जल जैसे ही मारा तो एक पुरुष का रूप धारण करके खड़ा हो गया। गोकर्ण जी ने पूछा, भाई तुम कौन हो? तो वह प्रेत कहता है, हम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधकारी नामतः। हे भाई, मैं तुम्हारा भाई हूं। हम भ्राता तो दीयोस्मि, मैं तुम्हारा भाई हूं और मेरा नाम धुंधकारी है। बोली, तुम प्रेत कैसे बने? तो कहता है, स्वकीयेनेव दोषेन, मैंने अपने ब्रह्मत्व को नाश कर लिया। स्वकीयेनेव दोषेन, अपने कर्म के कारण, अपने दोष से मैंने अपने को ब्रह्मत्व को नष्ट कर लिया, इसलिए आज प्रेत बन गया। और कहता है, अहो बंधो कृपा सिंधु, हे भैया कृपा करिए और मेरे लिए कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊं। गोकर्ण जी ने कहा, देखो विराट का समय है और मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध किया है और शास्त्र कहता है गया श्राद्ध जिसका हो जाए उसको मुक्ति मिल जाती है। फिर तुम प्रेत कैसे बने? तुम प्रेत कैसे बने? अब ये बात विचारणीय है। गोकर्ण जी कहते हैं, तदर्थम तो गया पिंडो मया दत्तो विधानतः, और मैंने विधि पूर्वक किया है, ऐसे वैसे नहीं किया है, विधि पूर्वक गया जी में तुम्हारा श्राद्ध किया है। और तत्कथम देव मुक्तोसी ममाश्चर्यमिदं महत, और फिर तुम्हें मुक्ति नहीं मिली, ये आश्चर्य है, क्योंकि गया श्राद्ध जिसका हो जाए उसको मुक्ति मिल जाती है। तो गोकर्ण जी ज्ञानी है, उनको आश्चर्य हुआ कि क्या श्राद्ध होने के बाद भी जीव को मुक्ति नहीं मिल सकती, ऐसा भी है क्या? तो बड़े बड़े संत महात्माओं को अगले दिन बुलाया और विचार किया इस पर। सबने अपना अपना मत रखा, पर कोई यह उत्तर नहीं दे पाया कि क्या श्राद्ध होने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है। सबने यही कहा कि क्या श्राद्ध होने के बाद मुक्ति मिल जाती। जब कहीं उत्तर नहीं मिला तो भगवान भास्कर को प्रणाम किए और प्रार्थना करते हुए कहते हैं, गोकर्ण जी तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रोहि में मुक्ति हेतुकम। हे भगवान जगत के साक्षी सूर्य नारायण, आप ही बताएं कि मुक्ति का कारण क्या है। क्या ऐसा किया जाए जिसका क्या श्राद्ध होने के बाद भी मुक्ति ना हुआ हो, वह मुक्त हो जाए, उसे वैकुंठ का धाम मिले, ऐसा कोई हमें साधन बताएं। तो भगवान सूर्य ने कहा, किसी ऋषि ने किसी संत ने नहीं यहाँ उपदेश किया, बल्कि साक्षात जगत साक्षी ने उपदेश किया है। उपदेश करते हुए कहते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। भागवत जी का सप्ताह वाचन करवा दिया जाए तो जिसको गया श्राद्ध होने पर भी मुक्ति नहीं मिलता, उसे भी मुक्ति मिल जाती है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। इसलिए संतों का, आचार्यों का मत भी है कि गया श्राद्ध करके भागवत जी की कथा तो अवश्य ही सुन लेनी चाहिए। किसी प्रकार का मन से, वाणी से, क्रम से आदि में कहीं कमी रह गई हो तो भागवत कथा सुनने मात्र से पितरों को भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। इसलिए गया श्राद्ध के पश्चात भागवत कथा अवश्य सुनना चाहिए। गोकर्ण जी सुंदर व्यासपीठ पर आसीन हुए और कथा आरंभ किया। महाराज
समस्त नगरवासी आए, सब लोग कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। और जब कथा आरंभ हुआ तो उसी समय वह धुंधकारी जो प्रेत था वह भी आ गया, एक बांस के में प्रविष्ट हो गया। वायु रूप, प्रेत तो वायु रूप होता है, तो वायु रूप में प्रविष्ट हो गया। पहले दिन की कथा हुई तो पहली गांठ की बांस की पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन में दूसरा गांठ, तीसरे दिन में तीसरा गांठ, चौथे दिन में चौथा, ऐसे ही करके 7वां दिन जैसे ही कथा हुआ, एवं सप्त दिनेश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 ग्रंथि थे, सातों के सातों फट गए और दिव्य रूप धारण करके वह प्रेत जो था वो भगवान का ही रूप धारण करके प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातस् तुलसी दाम मंडितः, पीतवास घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित, सुंदर पीतांबर धारण किए, मुकुट धारण किए हुए, कान में कुंडल धारण किए हुए भागवत जी के सामने और श्री गोकर्ण जी जो व्यासपीठ पर बैठकर भागवत कथा सुना रहे थे, वहीं खड़ा होकर के 7वें दिन प्रणाम किया और भागवत जी को प्रणाम करते हुए भागवत जी की महिमा को गाया है। प्रेत कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य ये भागवत जी की वार्ता जो प्रेत को, मानव तन में तो पीड़ा है, प्रेत तन में भी समझ लीजिए पीड़ा है मानव, इसलिए कहा प्रेत पीड़ा। प्रेत योनि में कोई भटकता तो बड़ा कष्ट भोगता है, इसलिए हमारे पूर्वजों का यदि श्राद्ध विधिवत ना हुआ हो, उनके निमित्त जलार्पण आदि सही समय पर ना हो, उनके लिए तर्पण ना हो, ब्राह्मण भोजन आदि का जो शास्त्रीय विधान है वह सब अपने पितरों के निमित्त अवश्य करते रहना चाहिए, नहीं तो बड़ा कष्ट भोगते हैं। और गरुड़ पुराण में इसका बृहद वर्णन है। तो प्रेत कहता है कि ये धन्य भागवत जी की वार्ता, भागवत जी की कथा जो प्रेत को भी पीड़ा से मुक्त कर सकती है। जीते जी तो अनेकों उपाय है, लेकिन मरने के बाद भी जो कल्याणप्रद है वो श्रीमद् भागवत कथा है। और मुक्ति की देने के लिए तो गर्जना करती है, रे रे गर्जती गर्जती, भागवत जी गर्जना करती हैं। मुक्ति देने का सबसे सरलतम और सबसे उत्तम साधन श्रीमद् भागवत कथा है। तो प्रेत ने प्रार्थना किया कि धन्य भागवत जी की कथा जो सप्ताह मात्र सुनने से धन्य कृष्ण लोक फलप्रद, धन्य भागवत जी की वार्ता जो कृष्ण लोक का फल हमको प्रदान किया। और उस प्रेत को लेने के लिए उसी समय वैकुंठ से एक विमान आया, उसमें भगवान विष्णु के दास आए और कहा, हे धुंधकारी तुम चलो, तुम्हें वैकुंठ जाना है। गोकर्ण जी ने विचार किया कि कथा को इतने लोगों ने सुना, फिर एक ही विमान क्यों आया? तो कहते हैं भगवान के जो दास, जो दूत भगवान के हैं, वो कहते हैं कि हे गोकर्ण जी, कथा तो यहाँ सब सुन रहे थे, पर मन लगा करके केवल धुंधकारी सुन रहा था, इसलिए उसे वैकुंठ के धाम को प्राप्त हुआ। वह वैकुंठ जा रहा है। अब विचार तुम भी कर लो, मन से सुनोगे तो क्या होगा? भगवान के धाम प्राप्त होंगे। और जो केवल बैठकर टाइम पास करने आए हैं, तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं। फिर कहेंगे, पंडित जी कहते हैं भागवत सुनोगे तो सब कामना पूर्ण हो जाएगा। तो कहाँ पूर्ण हुआ? हम तो बोले थे भगवान से कि हाँ मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन आ जाए। हाँ, हम तो कहे थे भगवान से कि हमें बढ़िया मकान बन जाए। तो भैया मन कथा में लगाओगे नहीं तो